उस पर रामस्वरूप कहता है कि जी जायजे का मिलना मतलब जन्मपत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। और ऐसा कहने पर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद क्या हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। उसकी या उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है। गंभीर हो जाते हैं मतलब उदासी छा जाती है। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। लड़कियों को अधिक पढ़ने की, ज़्यादा पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलाई पुराई कर ले मतलब घर का कामकाज कर ले तो ही बस उतना ही काफ़ी है। तो रामस्वरूप हाँ मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर की आवाज़ से कहते, अरे जरा पान भिजवा देना, जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है और बाप बेटे चौंक जाते हैं। चश्मा देखकर बाप बेटे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ ही बोलते हैं, चश्मा मतलब चौंक कर कहते हैं कि लड़की चश्मा भी पहनती है। तो रामस्वरूप जरा सक पकाकर कहते हैं, मतलब घबराते हुए, सक पकाकर मतलब थोड़े से घबराते हुए कहते हैं, जी वह पिछले महीने इसके आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। मतलब पिताजी अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं कि पिछले महीने क्या हुआ था, उसकी आंख दुखने लग गई थी, सो मतलब इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद उस पर कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। वह क्या सोचता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है और पढ़ाई वढ़ाई की वजह से उसकी आंखों को चश्मा तो नहीं लग गया होगा। उस पर रामस्वरूप कहता है, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना मतलब वह तो मैंने बताया ना कि उसकी आंखें दुखने की वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, हूँ संतुष्ट होकर, मतलब उनकी आशंका का समाधान होते हुए, मतलब धीरे स्वर में वह कहते हैं, बैठो बेटी। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे मतलब संगीत का जो साहित्य, बाजा वाजा मतलब संगीत का जो हारमोनियम और सितार लाए थे उसके पास तुम बैठ जाओ। तो उमा भी वहाँ पर बैठती है। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। छवि मतलब चेहरे पर वह हाव भाव बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, तो तुम्हें गाना बजाना कभी तुमने सीखा है क्या? उस पर रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। वह क्या बजाना जानती है? सितार और बाजा भी बजाना जानती है। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। और ऐसा कहने पर उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब जब वह गाना गा रही थी तब उसकी और शंकर की आंखें आमने सामने आ गई, आंखों से आंख मिल गई, तो वह शर्माते हुए एकदम सी गाना गाते गाते रुक जाती है। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। वह क्या कहते हैं कि उमा, तुम्हें गाते गाते तुम अचानक से रुक क्यों गई, गाने को पूरा कर दो। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, काफ़ी है। मतलब वह क्या कहते हैं, नहीं साहब, ठीक है, इतना गाया तो भी काफ़ी है और आपकी लड़की अच्छा भी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। वह क्या कहते हैं, अभी अंदर मत जाओ बेटी, अभी तनिक थोड़ा देर
रुक जाओ। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा, और ऐसा कहने पर वह थोड़ी सी वहाँ पर बैठ जाती है। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? वह प्रश्न पूछता है कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? रंग रंगोटी, पेंटिंग वेंटिंग मतलब रंग रंगोटी तुमने सीखी है क्या? तो ऐसा कहने पर उमा चुप हो जाती है। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और उस दीवार पर भी। वह क्या कहते हैं, हाँ वह पेंटिंग वेंटिंग बनाना खूब ही जानती है, वह उसकी खूबी तो मैं आपको बताना ही भूल गया। और आप जो यह जो तस्वीर टंगी हुई दीवार पर देख रहे हैं कुत्ते वाली, यह इसी ने ही बनाई है, और उस दीवार पर भी जो तस्वीर है वह भी उसने ही बनाई है। थैंक यू।